हेलो दोस्तों। तो वैसे अगर पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंगम को एक लाइफ अंडर 3 इन कंडीशन पिल मिल चुकी थी जो कि मिस्टर डाउ को उसकी फिजिकल बॉडी दोबारा से रिगेन करने में मदद कर सकती है, मगर हम देखते हैं कि यानसेन और टियानसेशन भी उसी पिल के लिए आपस में फाइट लड़ रहे थे, जबकि लिंडो वो पिल मिस्टर डाउ के लिए हासिल करना चाहता था। यानसेन जब समझ गया था कि वो पिल मेरी नहीं हो सकती तो वो उसे लावा में गिरा देता है, मगर दूसरी तरफ लिंग अपनी जान की परवाह ना करते हुए फिर से उस लावा के अंदर कूद गया, जहां पर हम देखते हैं कि वो लाइफ एंड 3 का एडिशन पी लेकर बाहर की तरफ आ जाता है। लिनम को अपने लिए ये सब करता हुआ देखकर मिस्टर डाउ भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। इसके बाद ये लोग टियानगिंग अलायंस रूम में आ जाते हैं, जो जगह काफी ज्यादा अजीब थी। वहां पर कुछ ईवल स्पिरिट्स वाले इन लोगों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वहां पर यूक्वान डायनेस्टी का मूशा आ जाता है, जो कि एक हेविस सील मास्टर है, और उसने उन ईवल स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही सर वो लिंडोम को बताता है कि इस रूम के ऊपर एक अजीब सी परमिशन लगी हुई है, जिस वजह से हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि हम आपस में टीम अप कर ले। लेकिन लिंडम ने उसके अलायंस को रिजेक्ट कर दिया था, जिस बात से मूशा को तो काफी गुस्सा आ जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई जहाँ लिंग अपने भाइयों के साथ अकेले ही रवाना हो चुका था, और एक हॉलवे के अंदर से गुजरते हुए अचानक लिदंगम ने पीछे से देखा कि फ्लेम का एक बड़ा सा सिलाब तेजी के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा था। ये देखकर वो तीनों आगे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, मगर आगे की तरफ भागते भागते अचानक जावियन सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि बड़े भाई वो देखो। ये सुनकर जब लिदंग ने सामने की तरफ देखा तो वहां से भी आग का सिलाब तेजी से इन लोगों की तरफ आ रहा था। ये दोनों तरफ से घिर चुके थे। लिंडोंग ये देखकर कहता है कि आखिर ये क्या मजाक है, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग मारे जाने वाले हैं। मगर तभी अचानक मिस्टर डाउन ने साइड पर एक दरवाजा देख लिया, जो कि ऑलमोस्ट बंद होने ही वाला था, बस थोड़ा सा रास्ता बचा था। इसलिए ये तीनों तेजी के साथ स्लाइड करते हुए फर्स्ट उस दरवाजे के अंदर चले गए, जहां अंदर आते ही वो दरवाजा बंद हो गया और ये लोग उस आग के स्लाब से बच गए। ये देखकर लिंग और उसके भाई अभी चैन की सांस लेने वाले थे, मगर तभी अचानक मिस्टर डाउ अपने भाइयों से कहता है कि जरा संभल कर, क्योंकि ऊपर छत से एक ब्लॉक तेजी के साथ इन लोगों की तरफ आ रहा था। ये देखकर तीनों पीछे की तरफ जंप करते हैं और हमें जानने को मिलता है कि इन लोगों ने असल में एक ट्रैप पर कदम रख दिया था, जिसकी वजह से इस हॉलवे का भी ब्लॉक ट्रैप फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया और ये ब्लॉक से इन लोगों को कुचलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ लिम सैमियन और मिस्टर डॉबी यहाँ पर अपनी पूरी तेजी के साथ आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ रास्ते में वो लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं ताकि इनके भाइयों में से कोई भी पीछे न रह जाए। ये सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका था। लिंडम भागते भागते अपने भाइयों से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, और इसी तरफ भागते भागते सामने की तरफ इन लोगों को एक और गेट दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे क्लोज हो रहा था। इसलिए ये तीनों फुल स्पीड के साथ भागते हुए एक बार फिर से स्लाइड करते हैं, और लास्ट मोमेंट पर ये लोग उस गेट के अंदर एंटर कर चुके, जो सीन कुछ ज्यादा ही इंटेंस था। लिंडोम के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वो कहता है कि हम लोग बाल बाल बचे, मगर जब लिंडम का ये कहना ही था कि तभी अचानक वो देखता है कि सामने की तरफ हॉलवे के और भी जितने गेट्स थे वो सारे के सारे एक साथ ही क्लोज हो गए, यानी कि ये डेड एंड है और ये लोग बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके हैं। मगर मुश्किल यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि छत की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी और वो ब्लॉक तेजी के साथ नीचे की तरफ आने लगा। खुद को और अपने भाइयों को कुचलने से बचाने के लिए हम देखते हैं कि जमियान ने फर्स्ट से अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके उस ब्लॉक को रोकने की कोशिश की। लिंडोंग ये देखकर इससे पहले कि कुछ भी समझ पाता, तभी अचानक वो देखता है कि जिस गेट से ये लोग अंदर आए थे वहां पे भी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, जो फॉर्मेशन किसी अरे अटैक का दिखाई दे रहा था। इसलिए लिंग फसी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के और अपने भाइयों के सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है ताकि वो सारे अटैक को ब्लॉक कर सके। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से एक दूसरा अरे अटैक भी एक्टिवेट हो गया था, जिससे मिस्टर डाउन ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ये लोग हर तरफ से बुरी तरीके से फंस चुके थे। जाने के लिए इन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, और धीरे धीरे हम देखते हैं क्यों ना रेफमेशन की एनर्जी बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ ऊपर से जो क्यूब था उसका भी प्रेशर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को मुश्किल होने लगी। लिंड कहता है कि हम इस तरह से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। जिस पर जम्बियन कहता है कि भाइयों फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा, इस ब्लॉक को तुम्हें हर हाल में रोक कर रहूंगा। और ये कहते ही जामियान ने अपनी पूरी जान लगा दी। बेशक दूसरी तरफ से उस ब्लॉक का प्रेशर भी काफी ज्यादा था, और इसी वजह से हम देखते हैं कि नीचे की तरफ जो जमीन थी वो अचानक क्रैक हो जाती है और ये तीनों नीचे की तरफ आ गिरे। मिस्टर डाउ तो उड़ सकता था, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया, जबकि लिंदोंग और सविमयन तेजी के साथ जमीन से जाल गए। इसके बाद जब ये दोनों खड़े होकर खुद को संभालते हैं, तभी अचानक सैम्विया ने देखा कि ये चारों तरफ कई सारे स्टैचू से घिरे हुए हैं, जिन्हें देखकर तो लिंड और सैमियान उनसे डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, और लिदंग हैरान होते उन्हें देखकर कह रहा था कि आखिर ये सब क्या है। दूसरी तरफ मिस्टर डाउ भी उन्हें गौर से देखने के बाद कहता है कि ये मुझे कुछ खतरनाक तो नहीं दिखाई दे रहे, तुम लोग फिक्र मत करो, इनसे हमें कोई खतरा नहीं। जिस पर लिंग और जैमन भी शांत हो गए।
यहाँ पर लिदुमंग ये सब सुनने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर रोशनी कर देता है, जिसके बाद ये लोग धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ते हुए स्टोन स्टैचूज की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर लिंडम यही सोच रहा था कि आखिर ये स्टोन स्टैचूज कहाँ से आए होंगे, यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ था, यहाँ पर इतने सारे स्टोन स्टैचूज कैसे हैं। लिंडो ये सब कह रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियान में उन स्टोन स्टैचूज को देखते हुए कहता है कि वाओ, ये स्टोन स्टैचूज तो काफी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। जिसने भी इन्हें बनाया उसने परफेक्शन पर पूरा ध्यान दिया है। जो सुनकर मिस्टर डाउ कहता है कि बेवकूफ टाइगर इन स्टोन स्टैचूज को किसी ने क्राफ्ट नहीं किया। जो सुनकर ज़ामियान कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सब पहले जिंदा इंसान थे और फिर किसी ने इन्हें स्टोन स्टैचूज में कन्वर्ट कर दिया है। जिस पर मिस्टर डाउ हामी जवाब देता है। साथ ही साथ वो स्टोन स्टैचूज की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ऐसा लगता है जैसे कि ये स्टोन स्टैचूज यहाँ पर 1000 साल से भी पहले के होंगे। मुझे तो लगता है कि ये सारे के सारे स्टोन स्टैचू इसी सेट के डिसाइपल्स थे। सुनकर जंगियन सवाल करते हुए पूछता है, फिर आखिर इन सेट डिसाइपल को इस तरह से स्टोन स्टैचूज में किसने कन्वर्ट किया होगा। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है कि शायद ये कोई कर्ज हो सकता है, ऐसा कोई श्राप जिसने इन्हें स्टोन स्टैचूज में कन्वर्ट कर दिया, या फिर कोई फॉरबिडन रिचुअल जिस फॉरबिडन रिचुअल के साइड इफेक्ट की वजह से ये सब लोग इस तरह से स्टोन स्टैचूज में कन्वर्ट हो चुके होंगे। यहाँ पर मिस्टर और ज़ामियान इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडो को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो आवाज़ें कह रही थी कि बाइसेक्स के डिसाइपल्स हमें अपनी पूरी जान लगानी होगी। फिर चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें हर हाल में अपने सेट को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर चाहे हम सब एक साथ जान से मारे क्यों ना जाए, लेकिन हमें इन बाइसल डीमंस को खत्म करना होगा। हमें इन बाइसल डीमंस की लाशें बचानी है। फिर चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हमें बाईजी सेकंड को प्रोटेक्ट करना है। और यही बातें घूम घूम कर रिपीट हो रही थी, जिस वजह से लिंद के भी सर में दर्द होने लगा और उसे चक्कर आ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर डाउ और ज़ामियान, जो कि अपनी ही बातों में मशरूफ थे। मिस्टर डाउ कह रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ होगा, मुझे पूरे यकीन है कि इसका रूम की फॉर्मेशन से कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। यहाँ पर मिस्टर डाउ जब ये सब कह रहा था, तभी अचानक उसकी नज़र पीछे की तरफ लिदोंग पर पड़ गई, जिसका असर घूमता उसे दिखाई दे रहा था। इसलिए वो लिदोंग से कहता है कि लिदोंग, तुम ठीक तो हो। तो सुनकर लिंदोंग होश में आते हुए सवाल करके पूछता है कि क्या तुम लोगों ने भी वो सुना, वो कोई जो बातें कर रहा था। ये सुनकर हमारा मासूम जीबियन तो जवाब देते हुए कहता है कि इस वक्त तो सिर्फ मिस्टर डाउ ही बातें कर रहा था, यकीनन तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो। जिस पर तो मिस्टर डाउ भी अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ये बेवकूफ टाइगर, इसे कुछ मालूम नहीं। साथ ही साथ वो लिदोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने जब वो आवाजें सुनी तो बताओ कि आखिर वो आवाजें क्या कह रही थी। ये सुनकर लिदोंग जवाब देते हुए कहता है कि वो बहुत सारी आवाजें थीं और क्लियर नहीं थी, मैं ज्यादा समझ नहीं पा रहा था। जो सुनकर मिस्टर लाउ कहता है कि ये लोग बेशक मर चुके हैं, लेकिन मरने से पहले इन लोगों का जुनून काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और मुझे लगता है कि वही सब तुम्हें अभी भी सुनाई दिया। तुम अगर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह को स्कैन करके इसकी हिस्ट्री देखना चाहो तो शायद तुम्हें कुछ मालूम हो जाए। ये सुनकर लिंडो बिल्कुल ऐसे ही करता है, और उसने अपनी हेमली सील मास्टर के एबिलिटीज को एक्टिवेट करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर पास्ट में हुआ क्या था। जिसके लिए हम देखते हैं कि लिंडो उन स्टोन स्टैचूज के साथ खुद की स्पिरिचुअल पावर को कनेक्ट कर लेता है, और उन्हीं की मेमोरीज की वजह से लिंडो को जानने को मिला कि असल में इस सेट पर कुछ अबल डीम्स ने हमला कर दिया था, जो कि आग की तरह थे, और उनसे बचाने के लिए सेट के डिसाइपल्स ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। मगर कई सारे डिसाइपल्स मारे गए, और तभी अचानक हम देखते हैं कि एक मास्टर वहां पर किसी अजीब तरह की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस फॉर्मेशन ने बेशक उनसे डिमस को तो यहाँ से पीछे की तरफ धकेल दिया, मगर उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। ये सब देखते ही लिदोमी वापस से होश में आ जाता है, जहां पर जमियन उसकी कंडीशन देखकर सवाल करते हुए कहता है कि बड़े भाई तुम ठीक तो हो। लिंडो से जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे स्पिरिचुअल पावर ने अभी इन स्टोन स्टैचूज के साथ कनेक्ट होकर एक लिंक बनाया था, जिसकी वजह से मुझे इनकी मेमोरीज देखने को मिली। ये सुनकर मिस्टर राव फोर से सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ कि आखिर तुमने क्या देखा। इस पर लिथोम जवाब देते हुए कहता है कि असल में ये जगह बाईजी से है। ये सब के सब बाईजी सेट के डिसाइपल्स थे, और इन पर भी उन्हीं सेम मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, जिन्होंने ग्रेट विल्डर ने सनशाइन रन पर हमला करते हुए उस जगह को तबाह किया था। ये सब सुनने के बाद मिस्टर डाउ सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा, ये बताओ कि इसके अलावा भी क्या तुमने कुछ देखा। जिस पर लिम सोचकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, सामने की तरफ एक बड़ा सा स्टोन वाला गेट है, उसके पीछे एक अजीब सी बड़ी फॉर्मेशन भी थी, और मुझे लगता है कि इस रूम के ऊपर जो फॉर्मेशन है यकीनन वही उसका फॉर्मेशन कोर होगा। चलो चलकर उसे देखते हैं। जो सुनकर लिंग और उसके भाई तेजी से उसी डायरेक्शन में भागना शुरू हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ इन लोगों पर एक क्रू भी नजर रख रही थी, जिसकी आंखें पर्पल कलर की चमक रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ये लोग स्टोन गेट तक पहुंच गए थे, जिसे पार करने के बाद ये लोग सामने की तरफ मौजूद एक प्लेटफॉर्म के पास आ जाते हैं, जिसके चारों तरफ कई सारे स्टोन स्टैचूज बैठे हुए थे, और सेंटर में एक आदमी का स्टोन स्टैचू खड़ा था, जिसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी फ्लो कर रही थी।
लिदंग उसे देखते हुए कहता है कि यही है वो जगह। मुझे लगता है कि वो आदमी ही इस फॉर्मेशन का फॉर्मेशन कोर है। दूसरी तरफ मिस्टर डो यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए सारे के सारे स्टोर स्टैचूज की तरफ देखते हुए कहता है कि इन सब लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस किया है इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा? भी ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है जिसे एक्टिवेट करने के लिए लोगों को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा। ये फॉर्मेशन तो काफी जालिम है। जिस पर दूसरी तरफ मिस्टर डाउट जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इसे निर्वाणा स्काई बर्निंग अरे कहते हैं। ये सुनकर तो लिनंग हैरान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, निर्वाणा स्काई बर्निंग अरे? जिस पर मिस्टर डाउट जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। इस तरह के एक्टिवेट होने के बाद ये आसपास की हर एक चीज को जलाकर राख में बदल देती है। यहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल्स थे वो पहले ही समझ गए थे कि वो जिंदा नहीं बचने वाले, इसलिए इन लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस करके इस निर्वाणा स्काई बर्निंग अरे को एक्टिवेट कर दिया था। ये सुनकर लिंग अपने मन में कहने लगा कि ये लोग हर हाल में इस सेट को बचाना चाहते थे, फिर चाहे इसके लिए उन लोगों को अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर डाउ यहाँ पर उस सेंटर में मौजूद आदमी की तरफ देखते हुए कह रहा था कि यकीनन ये इनका कोई ग्रेट एल्डर होगा जिसने इस सेट को बचाने के लिए परमिशन क्रिएट करी और वो खुद इस परमिशन को बन चुका। अगर हमें इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करना है तो मुझे लगता है कि हमें उसके स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिस पर लिदंग भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब वक्त आ चुका है कि बाईजी सेट के जितने भी डिसाइपल्स यहाँ पर ट्रैप है उनकी सोल्स को आजाद कर दिया जाए। और ये कहती है लिदंग अपने हेमली सील मास्टर की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस फॉर्मेशन के कोर को हटाने की कोशिश करता है, मगर लिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी का तो उस फॉर्मेशन कोर पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। ये देखकर तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मगर दूसरी तरफ जियामियान अपने स्टाफ को निकालते हुए कहता है कि बड़े भाई, मुझे लगता है कि मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए स्टोन स्टैचू को तोड़ना होगा, शायद इसी तरीके से काम हो सकता है। और ये कहती है जावियन अपने स्टाफ को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए जंप करने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा तभी अचानक वहां पर मौजूद एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई जो कि जावियन को पीछे की तरफ धकेल देती है। और इस फॉर्मेशन की वजह से वो पूरा की पूरा प्लेटफॉर्म आग की लिपटों से भर गया। मिस्टर डो ये देखते हुए कहता है कि लगता है कि ये फॉर्मेशन कभी भी ये लोग नहीं चाहते कि क्लोज हो। इवन कि हम देखते हैं कि उस परमिशन की फायर एनर्जी यहाँ पर जमियान पर भी हमला करना चाहती थी। जैमियन अपने स्टाफ को तेजी के साथ गोल गोल घुमाते हुए उस फायरिंग एनर्जी को ब्लॉक कर रहा था, मगर वो ऑफकोर्स ज्यादा देर तक इस एनर्जी के सामने नहीं टिक सकता। इसलिए लिदंग जैमियन से कहता है कि जैमियन पीछे हटो, क्योंकि लिदंग ने अपनी हेवली सील मास्टर एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ एक शील्ड क्रिएट कर दी थी, जो सुनकर जैमियन बिल्कुल ऐसे ही करते हुए जंप करके पीछे की तरफ आ गया। और अब लिदंग अकेले ही उस बड़े से आग के समंदर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ सियार अपने गर्म स्टाफ की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी गर्म चीज महसूस की। सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंगुम के लिए भी अब उस साग के समंदर का मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा था। अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता और अचानक से हम देखते हैं कि उसकी शील्ड टूट जाती है, जो देखकर तो लिंडो काफी घबरा गया। उसे लग रहा था कि शायद किल खत्म हो गया और इसी डर के मारे उसने अपनी आंखें भी बंद कर दी। मगर जब लिदंग अपनी आंखें खोलता है तो वो और उसके भाई बिल्कुल सही सलामत थे, क्योंकि लिंग का एंशिएंट स्टोन कलिस्मर एक्टिवेट हो गया था, जो कि यहाँ पे लिंग और उसके भाइयों को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखकर तो लिंग भी सरप्राइज होते हुए यहाँ मिस्टर डऊ की तरफ देखने लगा, जिस पर मिस्टर डऊ कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे भी एंशिएंट स्टोन टेलिस्मन की सारी पावर्स के बारे में थोड़ी मालूम है। देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद एंशिएंट स्टोन टेलिस्मन ने स्काई बर्निंग अरे को अनलॉक कर लिया है, इसलिए शायद वो उसे कंट्रोल कर पा रहा है। यहाँ पर ये सुनते ही लिंग ने अपने एंशिएंट स्टोन टेलिस्मन की पावर का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ उस लावा के समंदर में एक रास्ता बना दिया, जिसके बाद ये तीनों धीरे धीरे से सामने की तरफ मौजूद मेन स्टोन स्टैचू की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि इस फॉर्मेशन का कोर था। जिसके पास पहुंचते हुए लिंग उसे देखकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, और ये कहने के बाद वो अपनी एंशिएंट स्टोन टेलिस्मन को उठाकर उसके माथे पर रख देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन कोर डीएक्टिवेट हो गया। जिस फॉर्मेशन कोर के डीएक्टिवेट होने की वजह से हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन खत्म हो गई और धीरे धीरे ये स्टोन स्टैचू भी रात में बदल गया। आखिरकार सब कुछ पूरी तरीके से शांत हो जाता है, जो देखते हुए मिस्टर डऊ कहता है कि ऐसा लगता है कि हमने निर्वाणा स्काई बर्निंग अरे को तोड़ दिया है। जो सब कहते हुए ये लोग सामने की तरफ मौजूद एक गेट की तरफ देख रहे थे, जिसे देखते हुए लिंग अपने भाइयों से कहता है कि शायद इसके पीछे कोई ट्रेशर होगा, चलो चलकर इस गेट के दूसरी तरफ चलते हैं। ये कहते हुए लिंग और सैमियन अभी आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी अचानक मिस्टर डऊ ने पीछे से खतरा महसूस किया और वो लिंग से कहता है कि लो मुसीबत तुम्हारे पीछे यहाँ भी चली आई, जो कहती है मिस्टर डऊ 4 सेशन स्टोन तिलस्मन के अंदर चला गया। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे मूशा आ जाता है, जो कि कह रहा था कि लिंडो तुम तो कमाल के हो,
मैंने तुम्हारी स्किल्स देखे और तुमने आखिरकार स्काई बर्निंग फॉर्मेशन आर्क को तोड़ ही दिया। तुम्हारा तो जवाब नहीं। दूसरी तरफ लिदों समझ गया था कि ये यहाँ पे हमारे ट्रेशर हमसे चुराना चाहता है, इसलिए वो सवाल करते हुए कहता है कि ब्रदर मूशा, क्या तुम यहाँ पर ट्रेशर्स के लिए आए हो? जिस पर मूशा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ लिदो, वैसे भी तुमने ही कहा था कि ट्रेशर हासिल करना किसी के भी स्किल पर डिपेंड करता है, तो मैं अपने स्किल्स भी दिखाना चाहता हूँ। जो सुनकर लिंडोंग ने फस से अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पेयर को बाहर की तरफ निकाल लिया। दूसरी तरफ जियामियान भी तैयार हो जाता है। साथ ही साथ लिंदो मुशाद से कहने लगा, लेकिन अफसोस की बात, तुम अकेले हम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। जो सुनकर तो मुशाद जोर जोर से ईव्स की तरह हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ भाई, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। और ये कहती है मुशा ने फन से अपनी हेमल सील मास्टर एबिलिटीज को एक्टिवेट कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहां पर मौजूद सारे के सारे स्टोन स्टैचूज को अपना पपेट बना लेता है ताकि वो इनका इस्तेमाल करते हुए लिंग और सैमियन पे हमला कर सके। साथ ही सन मुशा यहाँ पे हंसते हुए कह रहा था कि ब्रदर लिंडोंग, अब मैं तुम्हें अपनी यूक्वान डायनेस्टी के हेमली सील मास्टर की एबिलिटीज दिखाता हूँ। मेरे स्किल्स देखकर यकीनन तुम भी सरप्राइज रह जाओगे। जो कहती है मोशा के स्टोन स्टैचूज ने तेजी के साथ यहाँ लिंडो और जियावियन पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिनसे दूसरी तरफ जीवियन और लिंडोंग भी अपने अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहे थे। जिस फाइट में लिंगम कह रहा था, तो अच्छा तुम इन स्टोन स्टैचूज को कंट्रोल कर सकते हो, यकीनन ये स्पिरिट ड्राइविंग टेक्निक होगी। जो सुनकर तो मुशा ईवल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि हाँ, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते वो लगातार वहां पर स्टोन स्टैचूज की तादाद को ज्यादा कर रहा था। दूसरी तरफ लिंदोंग और जियाविया लगातार उन स्टोन स्टैचूज से फाइट कर रहे थे, मगर ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उन स्टोन स्टैचूज को दर्द नहीं हो रहा और उल्टा वो टूट भी नहीं रहे थे। जबकि हार मानना तो उनकी फितरत में नहीं था। वो गिरने के बाद दोबारा से खड़े होकर लिदों और जीमियन की तरफ बढ़ने लगे। जो सब देखते हुए फाइट के दौरान लिम सविमयन को वर्न करते हुए कह रहा था कि जरा संभल कर, ये स्टोन स्टैचूज मजाक नहीं है। लेकिन सैमियन को तो दूसरी तरफ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मूश भी मुस्कुराते हुए कह रहा था कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम दोनों आखिर इन स्टोन स्टैचूज के खिलाफ कितनी देर तक टिक पाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिदोंगंग, जो कि लगातार उन स्टोन स्टैचूज के साथ फाइट कर रहा था, अचानक अंदर से मिस्टर डाउ की उसे आवाज सुनाई देती है, जो कि लिंग से कह रहा था कि सबसे पहले मूसा को ठिकाने लगाने का कोई तरीका ढूंढो, वरना तुम ज्यादा देर तक यहाँ ठीक नहीं पाओगे। जो सुनकर लिंग यहाँ पर जियामिन का नाम लेता है और उसने जामियान को कोई इशारा कर दिया था, जिस इशारे को जावियन भी समझ गया, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों एक कॉम्बो अटैक चलना शुरू हो गए, जहां पर हम देखते हैं कि जामियान ने अपने स्टाफ को बड़ा कर लिया था और लिदोंग उस पर खड़ा होते हुए आसपास के स्टैचूज पर अटैक कर रहा था। साथ ही साथ जामियान ने अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए तेजी से लिदोंग को यहाँ मूशा की तरफ थ्रो कर दिया, जहां पर हम देखते हैं कि लिदोंग अपने हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए मूश पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर तो अचानक से मूशा भी शॉक हो गया था और वो खुद को बचाने के लिए फौरन अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने बेशक लिम के अटैक को तो ब्लॉक कर दिया, मगर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वो स्टोन स्टैचूज जहां जामियान पर अटैक करना बंद कर देते हैं।